कि केवल सत्ता ही मत बदलो, व्यवस्था को बदलो, संपूर्ण क्रांति झारखंड में तीसरा विकल्प बनाओ। जयराम महतो से लेकर देवेंद्र महतो नौजवान को साथ में आना होगा और जेपी की तरह सूर्य सिंह बेसरा मैं मार्गदर्शन करूंगा, पथ दिखाऊंगा, नीति बनाऊंगा और 2024 में हम तख्ता पलट कर देंगे। यही संकल्प मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही मैं चिट्ठी निकाले हैं और वो भी एक अहम बैठक बुलाएं जिसमें आप लोगों का भी नाम है, तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं। जी हमारे साथी जाएंगे वहाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में जाएंगे जो रांची को नेतृत्व करते हैं। अगर देवेंद्र जी होते तो शायद हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दीपक दा हैं, विराट जी हैं, बहुत सारे हैं साथी, वो जाके उस बैठक में भाग लेंगे और अपने राय को रखेंगे। भ्रष्टाचार हटाओ, झारखंड बचाओ, भाजपा को भगाओ, जेएमएम को कुर्सी से हटाओ, तीसरा विकल्प लाओ। सूर्य सिंह बेसरा मार्गदर्शन देंगे, युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, सत्ता का बागडोर युवाओं के हाथ में देंगे। जेपी आंदोलन के तर्ज पर सूर्य सिंह बेसरा आह्वान करता है कि केवल सत्ता ही मत बदलो, व्यवस्था को बदलो, संपूर्ण क्रांति झारखंड में तीसरा विकल्प बनाओ। जयराम महतो से लेकर देवेंद्र महतो नौजवान को साथ में आना होगा और जेपी की तरह सूर्य सिंह बेसरा मैं मार्गदर्शन करूंगा, पथ दिखाऊंगा, नीति बनाऊंगा और 2024 में हम तख्ता पलट कर देंगे। यही संकल्प मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही मैं घोषणा करता हूं। गुरुजी एक सवाल रह रहा है, देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो की आप बात किए, उनका प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं जो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन से जो पार्टी जो है संलिप्त नहीं है उनसे हम लोग अपना बात विचार करेंगे और साथ में चुनाव लड़ेंगे। क्या आपसे उस तरह की बातें हुई हैं? आपका पार्टी तो कहीं से नहीं। मैं बीजेपी गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन दोनों ही इस माँ माटी के साथ बलात्कार किया है। यहाँ का माटी को बेचा है, यहाँ का बेटी को बेचा है, यहाँ जंगल को उजाड़ा है, जमीन को बेचा है, भ्रष्टाचार किया है। इसलिए दोनों को कोई माफ़ीनामा नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प बनाने के पक्ष में है। हम चाहेंगे देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो जो भी आंदोलन करे, युवा शक्ति का जरूरत है। हमने शुरू में कहा द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज के जो युवा है वो समाज का ही नहीं राष्ट्र का ऊर्जा शक्ति है। ऊर्जा शक्ति से ही बदलाव हो सकता है। तो जब तक बुद्धिजीवी का मार्गदर्शन और जब तक युवा शक्ति का दर्शन और घर्षण माने संघर्ष दोनों बिना तालमेल दुनिया में परिवर्तन नहीं हुआ है। जेपी आंदोलन में विद्वानों का मार्गदर्शन था, युवा शक्ति छात्र शक्ति लड़ा था। आज झारखंड में बदलाव होगा तो एकला चलो रे नहीं होगा, यहाँ पे सबको मिल के चलना होगा। उस दिशा में मैं कदम बढ़ाया हूँ। उम्मीद है कि तमाम दोनों को परास्त करते हुए तीसरा विकल्प सूर्य सिंह बेसरा, हमारी पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी है और जयराम महतो का जो भी जेबी केसेस हो उसमें देवेंद्र नाथ महतो भी और भी लोग हैं। हम चाहते हैं कि ईगो को छोड़िए और अपना जो है ये को माने कॉमन एजेंडा पे आइए और उसके बाद इसका एक समीकरण बनाने के पक्ष में हमको लगता है कि इसी महीना के अंत तक एक तीसरा विकल्प का स्वरूप सामने आ जाएगा और हमारी घोषणा पत्र का प्रारूप भी तैयार हो जाएगा। और मैंने स्थानीय नीति बना चुका हूँ, आरक्षण नीति बना चुका हूँ, नियोजन नीति बना चुका हूँ, पेशा कानून को हमने रिफॉर्म कर लिया है। इतने बड़ा कहाँ मिलेगा कौन विद्वान के पास, कौन पॉलिटिशियन। हमने नीति तैयार कर लिया है। नेता चाहिए और सिर्फ नेता ही नहीं नेतृत्व चाहिए। केवल नीति ही नहीं, नीति में पारदर्शिता और नीति में दूरदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। और झारखंड जो बंटाधार हुआ 24 वर्षों में, ये धनी झारखंड गरीब हो गया। सोने के कोटूरे में हम लोग भीख मांग रहे हैं, शर्म लगता है। इसलिए वो डायलॉग बोलता हूँ, झारखंड वो धनी संपूर्ण परिपूर्ण है कि जहाँ खोदोगे वहीं खनिज मिलेगा और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड, भ्रष्टाचार हटाओ, झारखंड बचाओ, भाजपा को भगाओ, जेएमएम को कुर्सी से हटाओ, तीसरा विकल्प लाओ। सूर्य सिंह बेसरा मार्गदर्शन देंगे, युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, सत्ता का बागडोर युवाओं के हाथ में देंगे। अच्छा, अभी के टाइम में जो है बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सभी पार्टियां ने जो है विधानसभा तैयारी को जो है स्टार्ट कर दिया है। आप लोग का क्या तैयारी है? तीसरा मोर्चा का क्या तैयारी रह रहा है? अब क्योंकि आप लोग नया पूरा नया नहीं है, झारखंड राज्य निर्माता, युवाओं का जो है फौज आपके साथ, युवाओं का जोश, सूर्य सिंह बेसरा का होश,
होश ना विचार। राज का निर्माता बोल रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण 80 साल का उम्र था, सूरज सिंह बेसरा 70 का नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी किस काम का आदमी है, यहाँ राजनीति करेंगे। जमीन यही मिला, बिरसा मुंडा का जमीन में यही मिला। बीजेपी से सवाल है कि बिरसा मुंडा का जयंती 15 नवंबर, राज का गठन 15 नवंबर हुआ। बिरसा मुंडा का क्या सपना था? अबुआ दिसों अबुआ राज। बिरसा मुंडा क्यों उल्लंघन किया था? सीएनटी एक्ट बना। यहाँ सीएनटी एक्ट ही उल्लंघन हो रहा है, क्या राजनीति करोगे? यहाँ आदिवासियों की भाषा और हासा और पैसा लागू नहीं है, क्या राजनीति कर रहे हो? कांग्रेस जेएमएम फेल, बीजेपी भी फेल। तो जो फेल हुआ उसको रिजेक्ट करो, और जो आदमी में उम्मीद है उसको सिलेक्ट करो। इसलिए हम तैयारी वारी सब हो चुका है, पूरा तैयारी है, पूरा तैयारी। हम लोग का संविधान जो पढ़ेगा उसका दिमाग घूम जाएगा। सूरज सिंह बेसरा अपने ड्राफ्ट करता है, IAS नहीं हूँ, ब्यूरोक्रेट से नहीं कलम चलाए नहीं, वो गुलामी आदमी है। उनका ड्राफ्ट हम पढ़ेंगे लागू। सूरज सिंह बेसरा का वो दर्द है, दिमाग से उतरता, पेन से उतरता और संविधान बन गया। झारखंड का रोड मैप बन गया, घोषणा पत्र बन गया, खाली तालमेल सीटों का होगा, तीसरा विकल्प बन जाएगा। बस वहां तक आ गए हम लोग। कुछ दिन के बाद इस महीना में घोषणा हो जाएगा तीसरा विकल्प। उम्मीदवार को जैसे जिस तरह 81 सीट पे तालमेल होगा, सभी सीटों पे। तीसरा विकल्प इक्का दुक्का नहीं लड़ने वाला, उसको विकल्प नहीं बोला जाता है। तीसरा विकल्प का मतलब टोटल 81, जिसमें 28 ST सीट, 9 गो सीट शेड्यूल कास्ट सीट, बाकी जनरल, मुस्लिम को भी देना है आबादी के हिसाब से, महिलाओं को देना है 50%। ये तमाम चीज़ को हम तैयार किया, खाका तैयार किया। मैंने बताया इस महीना का अंत में आपको रिजल्ट दे देंगे हम तीसरा विकल्प का 81 सीटों का। झारखंड की दशा और दिशा को लेकर तमाम झारखंड वासी को क्या कुछ संदेश है? संदेश यही है, साला 20 लाख आदमी पलायन कर गया, इसका जवाब जनता को पूछेंगे। 1,20,000 करोड़ का यहाँ का बजट है, ये बजट है, ये बजट का कौन खा रहा है? गांव में कितना पहुंच पा रहा है? गांव में पहुंच नहीं पा रहा है। एक MLA को 5 करोड़ रुपया विधायक फंड दिया जाता है, वो 1 साल में 5 करोड़, 5 साल में 25 करोड़, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं होता? जनता को पूछेंगे क्या हुआ? यहाँ फॉरेस्ट कानून लागू नहीं हुआ, जनता को पूछेंगे क्या क्या समझा? दारू हंडिया पी करके तुम वोट देते हो, तुम वोट उसको दो, शिक्षित नौजवान को वोट दो। तो जो भी है, हम सारा चीज़ विकल्प है, हमने शुरू में बोल दिया कि सारा खाका तैयार है, ड्राफ्ट बन चुका है। इस महीना के अंत में तीसरा विकल्प का रूपरेखा, उसका स्वरूप, प्रारूप, संगठन का स्वरूप और विधि विधान का प्रारूप तैयार हुआ, हम घोषणा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।